मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट 5 में मैं आपसे बात करूंगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सवाल ये है, इसके पहले मैंने आपसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, पैसेंजर डीएनए, वेक्टर डीएनए के बाद जीन गन, जीन ट्रांसफ़र, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इन तमाम सारी बातों पर चर्चा की है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग होता है। इसे चेन रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह कई सारी कॉपीज बनती चली जाती हैं और डीएनए बढ़ता जाता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर की इस टेक्निक का उपयोग फॉरेंसिक साइंस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कोरोना टेस्ट, हाल फिलहाल कोरोना वायरस से हम जूझ रहे हैं, उसमें कई पेशेंट पॉजिटिव, निगेटिव आ रहे हैं। ये हमें ज्ञात करने में कि कौन कोरोना पॉजिटिव है, पीसीआर हेल्प करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बायोटेक्नोलॉजी में पीसीआर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। यह जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और पीसीआर है, इसकी खोज केरी मुलिस ने सन 1985 में की थी और उन्हें 1993 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। PCR is a method for magnification of region of DNA। ये किसी एक डीएनए के छोटे से टुकड़े को मैग्नीफाई करने का, मल्टीप्लाई करने का एक तरीका है। जब भी कहीं मर्डर हो जाता है तो वहाँ से पुलिस ब्लड सैंपल या सीमेन या हेयर फॉलिकल कलेक्ट करती है और वो बहुत कम मात्रा में होता है। उस डीएनए को यदि एक बार यूज में लाया जाए तो हो सकता है कभी कभी टेस्ट फेल हो जाए। यही कारण है कि हमें डीएनए को एम्प्लीफाई करना पड़ता है। यदि हम डीएनए की बहुत सारी प्रतिलिपियां बनाकर रख लेंगे तो हमारे पास एक मास्टर कॉपी होगी और बाकी की दूसरी कॉपीज की मदद से हम क्राइम करने वाले व्यक्ति को सरलता से पकड़ सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि किसी एक लिविंग सेल के अंदर
ये एक लिविंग सेल है। यह लिविंग सेल के अंदर होता है एक न्यूक्लियस, नाभिक। और आप जानते हैं सेल डिवीजन की इंटरफेस which is called as resting phase, इंटरफेस को रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है। उसके 3 चरण हैं, G1, S और G2। G1, S और G2। G1 फेज में आरएनए प्रोटीन तैयार होता है। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। इसलिए इस एस फेज का नाम है डीएनए रेप्लिकेशन फेज। डीएनए रेप्लिकेशन में कंसीडर कीजिए कि ये एक पेरेंट डीएनए है। ये जो पेरेंट डीएनए है इसमें है 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम ए। इन 2 स्ट्रैंड्स के बीच यहां होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की जोड़ियां, और ये न्यूक्लियोटाइडों की जोड़ियां एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स से जुड़ी हुई होती है। यहां पे ये जो बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इनको हटाने के लिए, इनको काटने के लिए डीएनए रेप्लिकेशन के समय हेलिकेज, टोपो आइसोमरेज, डीएनए गायरेज ऐसे एंजाइमों का उपयोग किया जाता है। और फिर कट जाने के बाद जब ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, जब ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो इनके सामने यह जो टेम्पलेट डीएनए है उसके सामने यहां और यहां, इसमें यहां ऐसे नए डीएनए के धागे तैयार होंगे। ये जो नए डीएनए के धागे तैयार होंगे, इसको मैं लिखता हूं न्यू, इसको लिखता हूं ओल्ड। यहां पे भी ये ओल्ड, यहां ये वाला न्यू। इस तरह डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में एक डीएनए से 2 डीएनए बनेंगे। सेल के भीतर जब डीएनए तैयार होता है तो उसे कहा जाता है इन वीवो। इन वीवो यानी डीएनए रेप्लिकेशन इन वीवो होता है। लेकिन जब किसी लेबोरेटरी के अंदर डीएनए को सेल के बाहर तैयार किया जाता है तो वहां हमें एक मशीन का उपयोग करना पड़ता है, और उस मशीन का नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर। यह जो पीसीआर है, इसमें जब डीएनए को बनाया जाएगा तो उसे कहा जाता है इन विट्रो सिंथेसिस। जब सेल के भीतर था, लिविंग सेल के अंदर था, तो उसे कहा गया इन वीवो। जब सेल के बाहर किया जाता है तो उसे कहा जाता है इन विट्रो।
इन विवो में हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, डीएनए गाइरेज, डीएनए पॉलीमरेज, इस तरह के एंजाइम्स उपयोग में आते हैं। लेकिन इन विट्रो में टेम्परेचर का उपयोग किया जाता है। सवाल आया कि पीसीआर की मेथड के 3 चरण हैं। पहला चरण है डीनेचुरेशन। दूसरा है एनियलिंग और तीसरा है एक्सटेंशन। डीनेचरेशन क्या होता है? आप जानते हैं कि कोई एक एंजाइम केमिकली एक प्रोटीन होता है। दुनिया के समस्त एंजाइम प्रोटीन होते हैं, परंतु दुनिया के सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। ये जो एंजाइम्स हैं या प्रोटीन्स हैं, इनको यदि हाई टेम्परेचर दिया जाए, अधिक तापमान दिया जाए, तो उस प्रोटीन के अंदर पाया जाने वाला पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये तमाम सारे बंध टूट जाएंगे और प्रोटीन नहीं रहेगा। इसी को कहा जाता है डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन का विकृतीकरण। मैंने मुर्गी का एक अंडा लिया, मुर्गी के अंडे के भीतर भरा हुआ है प्रोटीन। यदि हम उसको गर्म करेंगे तो कुछ समय के बाद अंडे के अंदर का तमाम सारा प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। यही कारण है कि मुर्गी उसके पर यदि बैठी तो उससे चूजा नहीं निकलेगा। यानी प्रोटीन यदि एक बार नष्ट हो गया तो वो वापस प्रोटीन नहीं बन सकता। लेकिन डीएनए में बड़ी विशेषता है, डीनेचरेशन और रीनेचरेशन। यानी डीएनए को गर्म किया जाए तो आपका वो डीएनए मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 धागे हैं, उसके ये बीच के बॉन्ड टूट जाएंगे और ये दोनों धागे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि टेम्परेचर क्या हो। तो पहला स्टेप है डीनेचरेशन। डीनेचरेशन किया जाता है 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, 94, 95। इस टेम्परेचर के ऊपर जब आप डीएनए को 94, 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक गर्म करोगे तो डीएनए के दोनों धागे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, जैसे यहां हुए, और वो टेम्पलेट की तरह काम करेंगे। फिर आएगा एनिलिंग। इस एनिलिंग की प्रोसेस में पीसीआर की मशीन के भीतर फ्री न्यूक्लियोटाइड्स को भरा जाता है। सवाल आता है वो कौन हो? वो होगा डीऑक्सी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। वो होगा
वो होगा थायामीन डीऑक्सीथायामीन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन या साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। यानी मैं शॉर्ट में कहूं तो आपको कहना होगा ए, टी, जी और सी। ये फ्री न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में अवेलेबल कराए जाते हैं और उपलब्ध कराए जाते हैं और टेम्परेचर को घटाया जाता है। डीनेचरेशन के समय जो टेम्परेचर 94 से 95 था, अब उसे 50 डिग्री के करीब लाया जाता है। ऐसा करने पर आरएनए प्राइमर इस डीएनए के इस 3 प्राइम सिरे पर जुड़ता है, यहां पे जुड़ता है, इन 2 जगहों पे जुड़ जाता है आरएनए प्राइमर। जब वो यहां पे जुड़ जाता है तो होता ये है कि मैंने इससे पूछा कि क्यों भाई, आपकी क्या जरूरत है आरएनए प्राइमर? तो याद रहे, आरएनए प्राइमर का काम है फ्री न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए टेम्पलेट के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइडों के अनुसार जमाना। जैसे यदि यहां ओल्ड डीएनए के अंदर ए है तो सामने टी आएगा, सी है तो जी आएगा, जी है तो सी आएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जमता चला जाएगा और वो बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक। लेकिन आरएनए प्राइमर 50 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर जब काम करता है तो उसे आवश्यकता होती है मैग्नीशियम आयन और एक एंजाइम पॉलीमरेज की। यह जो पॉलीमरेज है ये नॉर्मल पॉलीमरेज नहीं है, ये है टेक पॉलीमरेज, TAQ टेक पॉलीमरेज। मैंने इस टेक पॉलीमरेज से पूछा कि क्यों भाई, आपका क्या काम है? इसने कहा कि सर, मैं हाई टेम्परेचर पर काम कर सकता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि टेक पॉलीमरेज थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है जो हाई टेम्परेचर पर काम करता है। सवाल आया, ये टेक पॉलीमरेज कहां से प्राप्त होगा? तो आप जानते हैं, एंशियंट बैक्टीरिया यानी प्राचीन जीवाणु, जिनको हम कहते हैं लिविंग फॉसिल्स, जीवित जीवाश्म, उनके 3 प्रकार होते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स, हेलोफिल्स और मिथेनोजन्स। इनमें से जो हाई टेम्परेचर को सहन कर लेने वाला आर्कीबैक्टीरिया है वह है थर्मस एक्वेटिकस। क्या नाम है? थर्मस एक्वेटिकस। यह जो थर्मस एक्वेटिकस है, यह टेक पॉलीमरेज का सोर्स है, उसका स्रोत है। इससे प्राप्त टेक पॉलीमरेज की उपस्थिति में
हमारा वो आरएनए प्राइमर जो एनिलिंग के समय ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स को यूज में लाता है, वो थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ता है और उसका नाम है एक्सटेंशन। टेक पॉलीमरेज 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे काम करता है, अधिक तापमान पे काम करता है और डीएनए की एक की दो कॉपियां बना देता है। फिर उस पीसीआर को कुछ इस तरह से मैनेज करते हैं कि कई सारी कॉपीज बनने लग जाती हैं। मान लीजिए कि आपने दो बार किया तो यहां पे लिखा जाएगा 2 की पावर 2, यानी आपको मिलेगी 4 कॉपियां। यदि आपने पीसीआर को 3 बार चलाया तो 2 की पावर 3, यानी आपको प्राप्त होगी 8 कॉपियां। और इस तरह आप डीएनए की कई सारी कॉपीज तैयार कर सकते हो। अब जरा इसको डायग्रामेटिकली देखा जाए। ये रहा डीएनए मॉलिक्यूल। इस डीएनए मॉलिक्यूल में ये है 3 प्राइम, 5 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम एंड। ये डीएनए मॉलिक्यूल हमने प्राप्त किया है ब्लड से, सीमन से, हेयर फॉलिकल से या फिर नेजल चेंबर में से, जो कि आप अभी पीसीआर अभी कोरोना वायरस में भी देख रहे हैं। ये जो डीएनए है, इस डीएनए में यहां है ये न्यूक्लियोटाइडों की जोड़ियां और उनके बीच है यहां पर या हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डबल और ट्रिपल, इस तरह से ये बॉन्ड्स हैं। पीसीआर की इस मेथड में टेम्परेचर का उपयोग होता है। पहली स्टेप है डीनेचरेशन। डीनेचरेशन किया जाता है हाई टेम्परेचर पर। वह हाई टेम्परेचर है 95 डिग्री सेंटीग्रेड। इस हाई टेम्परेचर पर, जो कि 94-95 होता है, यह डीएनए मॉलिक्यूल, यह डीएनए का अणु इस तरह से 2 धागों में टूट जाता है, ऐसा टूट जाता है। जब ये टूटेगा तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, 3 प्राइम, 5 प्राइम, 5 प्राइम, 3 प्राइम। अब ये कौन सा सिरा है? 3 प्राइम सिरा। ये कौन सा है? 3 प्राइम सिरा। तो दूसरी स्टेप चालू होगी जिसका नाम है एनिलिंग। एनिलिंग में आता है आरएनए प्राइमर, जो इस 3 प्राइम सिरे के सामने आकर बैठेगा। ये बैठ गया, इधर भी यहां आकर बैठ गया। और जब ये यहां आकर बैठ जाता है तो हमने इससे पूछा कि क्यों भाई आप क्या करोगे? तो इसने कहा मैं फ्री न्यूक्लियोटाइड्स को, यानी ATGC जो फ्री दशा में होते हैं, उनको इस टेम्पलेट डीएनए के सामने लाऊंगा।
जब ये आरएनए प्राइमर यहां आकर के बैठ जाता है तो उसको कहा जाता है एनली। ये काम होगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। फिर तीसरी स्टेप होगी जिसका नाम है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, इस एक्सटेंशन में ये जो दो धागे हैं जिनके वहां पहला धागा ये रहा 3 प्राइम 5 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये रहा यहां का आरएनए प्राइमर, इधर इसका ये रहा आरएनए प्राइमर। ये आरएनए प्राइमर अब एक्सटेंशन के समय टेक पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, टेक पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, उपस्थिति में, यहां पर जिसको अब हम 5 प्राइम कहेंगे, यहां से डीएनए को बनाना स्टार्ट करेगा और जाएगा 3 प्राइम की तरफ। इधर भी यहां बनेगा नया डीएनए और इस तरह 2 नए डीएनए तैयार हो जाएंगे। जब ये 2 नए डीएनए तैयार होते हैं तो हम 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, 64 के 128, के 256, के 512, के 1024, इस तरह उसे दुगना करते जाते हैं और यही कारण है कि इसका नाम पड़ा चेन रिएक्शन। आज इतना ही। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसलिए करें कि आने वाले वीडियो आपको सरलता से उपलब्ध हो पाए। धन्यवाद। थैंक यू।